तू घेर लग आड़ रानी घेर लग आड़ रानी घेर लग आड़ रानी हमले वार चहू कुणी सोडवा ग सोडवा संविधान सोडवा जनाचं विधान सोडवा सोडवा संविधान सोडवा जनाचं विधान सोडवा हे उगवता मनो काळ हे जळे जुलमाचा गजाळ हे उगवता मनो काळ हे जळे जुलमाचा गजाळ आल आल ग आल आल सुंडीला उधान सोडवा सोडवा संविधान सोडवा जनाचं विधान सोडवा सोडवा संविधान सोडवा हे स्वातंत्र्याचा रोज खून हे समतेची नाउरली धुन हे बंधुता दंगलीचे रान हे न्यायाचा हरवला प्राण गेला गेला ग गेला 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 देशाचा हा परान सोडवा सोडवा संविधान सोडवा जनाचं विधान सोडवा सोडवा संविधान सोडवा ये संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। इस संविधान को जलाने की कोशिश की गई। अरे ये संविधान जलाया, ये नागरिक सामान्य नागरिक कुछ बोले नहीं। तभी सुजात दादा कुछ ही देर में यहाँ पे आने वाले हैं, तो एक बार फिर से एक बार घोषणा देंगे। अरे अंबेडकर 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 अरे अंबेडकर 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 पैदा हो तो भीम सा नर पैदा हो, पैदा हो तो भीम सा नर पैदा हो, अरे पैदा हो तो भीम सा नर पैदा हो, अरे एक नया अंबेडकर पैदा हो, एक नया अंबेडकर पैदा हो, एक नया अंबेडकर पैदा हो, पैदा पैदा हो तो भीम सा नर पैदा हो। अरे सर झुकाने वाले तेरा सर क्या है, अरे सर झुकाने वाले तेरा सर क्या है, क्या बात है। एक बार फिर से अंबेडकर 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 यहाँ पे थोड़ी देर में आने वाले हैं, जोरदार घोषणा होनी चाहिए। अंबेडकर 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 दायरे में सिमट के आया है, हर रिवायत से हट के आया है, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। क्या बात है। आदरणीय सुजात दादा अंबेडकर आज इस उल्लास नगर को बताएंगे कि शेर की दहाड़ होती क्या है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। जोरदार अंबेडकर 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 अरे अंबेडकर 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 अरे जिंदाबाद जिंदाबाद सुजात दादा जिंदाबाद 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 जिंदाबाद
धन्यवाद साथी. जय भीम. जय भीम. जय भीम. जय भीम. जय भीम. जय भीम. मी वंचित बहुजन आघाडीच्या कार्यकर्त्यांना विनंती करतो की त्यांनी स्टेज रिकामा करावा. फक्त मुस्लिम समाजाचे मस्जिदचे प्रमुख स्टेजवरती राहतील आणि काही मान्यवर राहतील. व्हॉलेंटियर्स स्टेज लवकर रिकामा करावा. हॅलो, सर्वांनी स्टेजवरून खाली प्लीज रिक्वेस्ट आहे सर्वांना. स्टेजवरती जरा प्रमुख आपले मुसलमान समाज भाईवर राहतील आणि बाकी आपले वंचितचे सर्व कार्यकर्ते आपल्या स्टेजच्या खालून आपल्याला सहकार्य करतील. सर्वांना विनंती आहे स्टेजवरनं गर्दी कम करा. रिक्वेस्ट आहे, सर्वांना रिक्वेस्ट आहे, स्टेजवरनं खाली जा प्लीज. जय भीम. सलाम वालेकुम. वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय नेता हमारे आदरणीय बाला साहब प्रकाश साहब अंबेडकर, स्टेज पर उपस्थित हमारे डैशिंग युवा सुजात दादा अंबेडकर, खास औरंगाबाद से आए हुए तैयब भाई जाफर, हमारे थाना जिला अध्यक्ष मनोज भाऊ पवार, हमारे थाना जिला प्रवक्ता सोनू भाऊ पवार और मंच पर उपस्थित सभी मस्जिद के मौलाना और मुस्लिम बांधव, मुझे उनका नाम नहीं पता लेकिन जो भी उपस्थित है मैं उन सब का और आपका इस आंदोलन में स्वागत करता हूँ. शुरुआत करता हूँ एक शेर से कि हम मुसलमान, दलित, आदिवासी जो भी बांधव है हम रहते हैं, कहाँ रहते हैं? हम किसी बड़ी इमारत में, बड़े बंगले में नहीं रहते. हम छोटे से झुग्गी झोपड़ी में या फिर हमारा डबल माले का घर होगा या छोटा मोटा मकान होगा, तो उस घर तक, उस पतली गली तक, उस पतली गली तक कार नहीं जाती. उस हमारी बेहद पतली गली तक कार नहीं जाती. और क्योंकि वहां कार नहीं जाती तो कभी सरकार नहीं जाती, कभी सरकार नहीं जाती. लेकिन इस सरकार के सामने आज हम खड़े हुए हैं. किस लिए खड़े हुए हैं? हम यहाँ इस सरकार को पूछने के लिए खड़े हुए हैं कि हमारे जो 31 घर है और ये हमारी जो मस्जिद है उस पे आपने जो नोटिस भेजा है, गैर कानूनी नोटिस भेजा है, वो आप वापस कब लेंगे? और इसी बात को पूछने के लिए, इस सवाल को उठाने के लिए मैं पहले मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे थाना जिला प्रवक्ता सोनू भाऊ पवार. इनको मैं सबको जय भीम. जोर से, ताकत से जय भीम. मैं हमेशा इतने जोर से और ताकत से क्यों बोलता हूं पता है? क्योंकि ये भेरे जो अंदर बैठे हैं ना, इनके कान तक आवाज आनी चाहिए. आज तक जो हम दबे कुचले लोग हैं, इनकी आवाज यहां पे नहीं पहुंचती थी. ये पहुंचने ही नहीं देते थे. सच बात है क्या नहीं? लेकिन आज पहुंचेगी, इनके कान के पर्दे भी फटेंगे. स्टेज पे हूं, नहीं तो कुछ और ही बोल देता मैं.
बात इतनी ही है, संविधान में सबको एक जैसा हक दिया गया है, सब नागरिकों को एक जैसा माना गया है, हर जात समुदाय धर्म जाति लोगों को हर एक को एक जैसा माना गया है। तो ये उल्लासनगर में भेदभाव क्यों किया जा रहा है? सगे शांत हुआ। माहौल खराब नहीं होना चाहिए, शांत बसा, नाही डायरेक्ट पोलिसांकडे देऊन टाकेल। बात यही है कि सिर्फ ये पूरा उल्लासनगर में ये सिर्फ 31 घर और मस्जिदों पे ही क्यों ये लोगों ने नोटिसेस भेजे हैं? इनकी बाप की मर्जी चल रही है शायद। आज समझ सकते हो इनको उल्लासनगर संविधान के तरीके से नहीं चलाना है। इनको जो ये लोगों को देखते हैं, जात धर्म में बटे हुए लोगों को देखते हैं। इनको लगता है कि हम कुछ भी कर लेंगे, हमको सवाल पूछने वाला कौन है? आज सवाल पूछने के लिए इतने सारे लोग खड़े, आज तो जवाब तुम्हारे बाप को भी देना पड़ेगा। देखिए, ज्यादा मैं टाइम नहीं लेता क्योंकि सुजात दादा भी आए, टाइम भी बहुत ज्यादा हो चुका है, लेकिन मुझे यही बात बतानी है कि मैं खुद एक कट्टर अंबेडकरवादी हिंदू हूं। आज एक हिंदू समाज का लड़का आपके लिए खड़ा है, अपने मुस्लिम भाइयों के कंधे से कंधे लगा के यहां पे खड़ा है। तो ये लोगों को समझना चाहिए कि तुम कितना भी बांटने का प्रयास कर लो, तुम इसमें कामयाब नहीं होने वाले। मेरे पिताजी की पैदाइश यहाँ की है, मेरी पैदाइश यहाँ की है, मैं उल्लासनगर का हूं। अभी तक सब जात धर्म के लोग यहाँ पे भाईचारा से रहते आए क्या नहीं? उल्लासनगर में जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं, सब महाराष्ट्र से अलग अलग जगह से, देश के अलग अलग जगह से यहाँ पे आए हुए। उल्लासनगर ये एक इलीगल सेटलमेंट था। सब जाति धर्मों के लोगों ने उल्लासनगर डेवलप किया है। आज ये उल्लासनगर जो भी कामयाबी कर रहा है, उसमें सब जात धर्मों के लोगों का हिस्सा है। तो एक समुदाय को ये लोग क्यों टारगेट कर रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा है। अभी यही बात है और इनको यही सवाल पूछना है। आज छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के ये महाराष्ट्र में ये चीज हो रही है। इनको लग रहा है कि जैसे यूपी में कर रहे हैं वैसे महाराष्ट्र में भी कर सकते। यहां पे ये कामयाब नहीं होने वाले। हम कामयाब होने देंगे नहीं? और जोर से। तो सबको यही बोल रहा हूं। अभी हमारे तैयब जफर साहब आपके लिए यहाँ पे बोलेंगे। वो दूर से औरंगाबाद से अपने यहाँ पे आए हुए हैं। सब लोग को एहतियात बदलनी है कि यहाँ पे सब लोग एक दूसरे के पास देखिए, एक बार सब अपने ही लोग हैं, सब अपना ही भाई सामने आजू बाजू में खड़ा है। कोई चीज आज ये मोर्चे को दबा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आज का दिन इतिहास में लिखा जाने वाला है। और आज का दिन जो है ये इन भेड़ों को इनकी औकात दिखानी है हमें। तो सबसे एक ही गुजारिश है, शांति से अभी तक ये आंदोलन चलते आया है, सब लोग ऐसे ही शांति बनाए रखिए। मैं मेरे दो शब्द समाप्त करता हूं। सबको जय भीम, सलाम अलैकुम। जफर भाई येतात आहे, सगळ्यांनी जोरात टाळ्या वाजवा। वंचित बहुजन आघाड़ी की बुलंद तोप तैयब भाई जफर के लिए जोरदार तालियां। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बी शरहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो। बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो। उल्लासनगर ये किसी खाली जमीन का नाम नहीं है।
उल्लासनगर ये ईंट और रेत के समंदर का नाम नहीं है, ये उम्मीदों का नाम है। ये किसी बाप की मेहनतों से बनाए हुए समरे का नाम है। ये किसी मजदूर की मेहनत से ईंट जोड़कर खड़े की गई इमारत का नाम है। ये भाईचारा की मिसाल है। और जब तुम कानूनी कार्रवाइयां गैर कानूनी तरीके से करोगे तो अंबेडकरवादी तुम्हारे सामने आकर खड़े होगा। मैं अपनी बात की शुरुआत में आयुक्त साहब से कहना चाहता हूं कि इसी गली की है खाक से यही खाक अपनी मिलाएंगे। इसी गली की है खाक से यही खाक अपनी मिलाएंगे। न बुलाए आपके आए हैं न निकाले आपके जाएंगे। ये भारत संविधान से चलेगा और जो सत्ता की कुर्सी पर बैठकर ये सोचते हैं कि संविधान को नजरअंदाज किया जाएगा, संविधान को पीठ के पीछे डाला जाएगा, तो तब संविधानवादी, तब अंबेडकरवादी, तब लोकतंत्रवादी आपको सड़कों पर खड़े मिलेंगे जिस तरह अभी खड़े हुए हैं। मसला 21 या 31 घरों का नहीं है, मसला एक मस्जिद का नहीं है, मसला इंसाफ का है, मसला बराबरी का है। और ये मसला हम दोबारा खड़े नहीं होने देंगे। इंसाफ के लिए आए हैं, इंसाफ लेकर जाएंगे। अगर कोई सोचता है कि किसी के बहकावे में आकर कि वो खाकी कलर की है, ऊपर से चड्डी है, तो उनकी सुनोगे और कुछ लोगों को टारगेट करोगे तो याद रखो, अगर बात दलित पर आएगी तब भी अंबेडकर खड़ा मिलेगा, बात आदिवासी की आएगी तब भी अंबेडकर खड़ा मिलेगा, बात हिंदू की आएगी तब भी अंबेडकर खड़ा मिलेगा, और बात मुसलमान की आएगी तब भी अंबेडकर खड़ा मिलेगा। और ये दीवार तुमसे टूटने वाली नहीं है। तुम्हारे बुलडोजर इस पे नहीं चलते, तुम्हारे बुलडोजर इस पे नहीं चलते, क्योंकि ये कलम से बात करता है, ये कागज से बात करता है, ये पढ़ा लिखा है, पढ़े लिखों से बात करता है। पढ़े लिखे हो तो तलवार रख के बात करो, पढ़े लिखे हो तो तलवार रख के बात करो। जबान वाले ज़बा को ज़बां से काटते हैं। अगर ये सोचोगे कि पेपर को काला करके 31 घरों के दरवाजे पे चिपका दोगे और कोई पूछने वाला नहीं होगा, तो नागपुर में मुख्यालय के सामने इस तैयब जफर ने एक नारा दिया था कि जब भी देश पुकारेगा एक अंबेडकर दहाड़ेगा। और ये तो शुरुआत है, और ये तो शुरुआत है। मैं मुसलमानों से कहता हूं, आपको वोट बैंक बनाने वाले, आपसे सत्ता की राजनीति चमकाने वाले, आपके रमजान में किसी एक रोजे पर टोपी पहनकर आने वाले, आपके घर शिरखुरमा नोश करने वाले, ये वो सांप है जिन्होंने आपके चूल्हे पर
राजनीतिक रोटियां सेकी और जब आपकी छत बचाने की बात आई तो ये सांप सपोलों की तरह दुबक के निकल गए। और अगर कोई सामने आया है तो वंचित बहुजन अघाड़ी आई है। ये याद रखने की जरूरत है, ये याद रखने की जरूरत है कि हम लोग हर बार, हर महास पर, हर जगह कंधे से कंधा लगाकर खड़े रहे हैं। और ये बात हवा में नहीं कहता, ये बात ये भी नहीं कहता कि हम ये करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि हमने ये किया है। जब सीएए, एनआरसी, एनपीआर का मुद्दा आया तो बाबा साहेब अंबेडकर थे जिसने पूरी बंबई को बंद कर दिया था, सिर्फ मुसलमानों के मुद्दे पर। जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई भी चिंगा पिल्ला उठ के गुस्ताखी कर रहा था और ये कांग्रेस वाले, एनसीपी वाले, शिवसेना वाले, सपा वाले, भाजपा वाले, ये जितने कलर के हैं सब खामोश बैठे थे। एकमात्र बाबा साहेब अंबेडकर थे जो औरंगाबाद में आकर उलमा इकराम के साथ बैठकर एक बिल बनाते हैं कि एक ऐसा बिल बनाया जाए कि जिस बिल के पास होने के बाद इस महाराष्ट्र में किसी माई के जने में इतनी ताकत ना हो कि वो अल्लाह के नबी के शान में गुस्ताखी करे। बिल बनाया, अपने एक मित्र के हाथ से विधान परिषद में भिजवाया। बिल में प्रावधान ये रखा कि अगर कोई आकाए नामदार के शान में गुस्ताखी करेगा तो कम से कम 10 साल जेल में जाएगा। लेकिन जो विधानसभा में, जो विधान परिषद में आपके वोटों की बिरयानी खा रहे हैं, उन्होंने इस बिल को बहस पर भी नहीं आने दिया, क्योंकि इनको पता है कि अगर यह बिल पास होगा तो कल को कोई गुस्ताखी नहीं करेगा, और जब गुस्ताखी नहीं होगी तो राजनीतिक रोटियां कहां जाकर सेकी जाएगी। तो हर मुद्दे पर आपकी रोटी का मसला है तो अंबेडकर, आपके छत का मसला है तो भी अंबेडकर। तो अभी आपका ये काम है, आज हम आपके साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। कल आपका काम है हमारे साथ खड़े रहना। क्या यह इरादा करते हो? क्या यह इरादा करते हो? आवाज नहीं आ रही। क्या यह इरादा करते हो? इरादा करते हो तो आओ तुम सबकी तरफ से कहता हूं, माननीय आयुक्त साहब, जब उल्लासनगर तकरीबन इल्लीगल बैठा हुआ है तो उन 31 घर के नीचे कौन सा कोहिनूर मिल रहा तुमको? उस 31 घर के नीचे किसका खजाना दफन है जिसको कुरेदने के लिए आपके बुलडोजर बेचैन है? आखिर किसका हुक्म है जो बजा लाना आप जरूरी समझते हैं? आपको ये समझना चाहिए, कारपोरेशन का ये काम है कि सबसे पहले घरों को रेगुलराइज कर दिया जाए, और अगर आप रेगुलराइज नहीं कर सकते तो किसी ने क्या खूब कहा है, कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है। कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? तो सबसे पहली मांग, घरों को रेगुलराइज कर देना होगा। चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? और जब लीगलाइज करने की बात होगी, रेगुलराइज करने की बात होगी, तो तमाम धार्मिक स्थलों के लिए, मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, मठ हो, कोई भी धार्मिक स्थल हो, उसके लिए स्पेशल विंडो बनाया जाए ताकि वो धार्मिक स्थल पहले रेगुलराइज होना चाहिए। मानते का नहीं मानते? मानते का नहीं मानते?
ये चीज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्यों? सत्ताधारियों को समझना चाहिए कि आजकल इस्तीफाओं का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो कुछ ऐसा ना करे कि हम भी उतना बड़ा आंदोलन खड़े करें और फिर आपको इस्तीफा देकर जाना पड़े। तो बेहतर ये है कि आप अपनी कुर्सी पे बैठते हुए उल्लासनगर में ऐतिहासिक काम करके बताए, यहाँ के घरों को बचाए, यहाँ के धार्मिक स्थलों को बचाए, उन बच्चों की उम्मीदों को बचाए जो उस घर से स्कूल को जाते हैं, उन बूढ़े माँ बाप के अपने बच्चों के यकीन पर बचाए जो अपने घर में गोलियां खाकर जिंदा है, उस माँ की ममता को बचाए जो अपने बच्चों के सर पर छत देखना चाहती है। आपका ये काम है कि आप अपनी कुर्सी पर बैठकर ये करें और ये सारे लोग आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े रहेंगे। ये वादा मैं कर जाऊंगा। अगर ऐसा होता है तो आप लोग साथ में खड़े होगे कि नहीं होगे? खड़े होगे कि नहीं होगे? पूरी ताकत के साथ होगे कि नहीं होगे कि हम और प्रशासन मिलके पूरे उल्लासनगर को लीगल करते हैं? ये करेंगे कि नहीं करेंगे? हम विनती करने आए हैं, हम निवेदन करने आए हैं, हम अंबेडकरवादी है, हम संविधानवादी है और हम संविधान की धाराओं में रहकर बात करने वाले हैं। हम गैर कानूनी ना काम करते हैं ना किसी को करने देते हैं। हम उसी को काम मानते हैं जो संविधान के चौखट के अंदर में होगा। हम उसी को काम मानते हैं जो इस देश के नागरिकों के हक में होगा। हम उसी को काम मानते हैं जो इस देश में एकता, अखंडता, बंधुता, भाईचारा बना के रखता है। इसके अलावा अगर कोई किसी और से हुक्म लेकर कोई और काम करेगा तो फिर खिलाफ में हम लोग खड़े होंगे। खड़े होंगे कि नहीं होंगे? खड़े होगे कि नहीं होगे? तो हम वो है जो अच्छा काम करने वाले के साथ खड़े होते हैं, तो वहीं हम वो है जो बुरा काम करने के खिलाफ भी खड़े होते हैं। मैं आप तमाम से ये कहता हूं कि जब तक ये जंग जारी है, आप तमाम लोग इसी तरह जुड़ते रहे। ये मजमा सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, ये मजमा एससी का है, एसटी का है, ओबीसी का है, आदिवासियों का है, उसके बाद मुसलमानों का है। हम सब मिलकर इस उल्लासनगर को बचाने का काम करेंगे। करेंगे क्या नहीं करेंगे? करेंगे क्या नहीं करेंगे? जोर से बोलो, करेंगे क्या नहीं? हाँ, तो एक बार मैं एक नारा लगा के अपनी बात को खत्म करता हूं, क्योंकि हमको यंग अंबेडकर को सुनना है। अरे जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। दोनों हाथ उठाकर अरे जय 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 भीम, अरे जय 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 भीम, अरे जय 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 भीम। संविधान जिंदाबाद, अरे संविधान जिंदाबाद, भारतीय एकता जिंदाबाद, अरे जय 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 भीम। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। धन्यवाद जाफर भाई, जोरदार तालियां जाफर भाई के लिए। अब बिना किसी रुकावट के एक यंग अंबेडकर को, इस देश की यह खुशकिस्मती है कि जब अंबेडकर आए तो इन्होंने दो लोगों को भगाने का काम किया, एक तो अंग्रेजों को, दूसरे रंगरेजों को। उसके बाद दूसरे अंबेडकर आए, उन्होंने समाजों को जोड़ने का काम किया। उसके बाद तीसरे अंबेडकर आए जिन्होंने लोगों को राजनीतिक तौर पर मजबूत करने का काम किया। और उसके बाद उसी सफ में यंग अंबेडकर के तौर पर सुजात दादा अंबेडकर खड़े हैं कि वो हर नागरिक की आवाज को सत्ता तक पहुंचाने का काम करने के लिए तैयार है। तो जो नारा मैंने पहले दिया था, उसी नारे से
दादा को बुलाते कि जब भी देश पुकारेगा एक अंबेडकर दहाड़ेगा। जब भी देश पुकारेगा, अरे जब भी देश पुकारेगा, दायरे में सिमट के आया है, हर रिवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, अंबेडकर वापस पलट के आया है। बहुत बहुत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, भारतीय संविधानाचा, भारतीय संविधानाचा। शुरू करने के पहले सभी महामानवों को त्रिवार अभिवादन करना चाहूंगा और उसी साथ साथ यहां मौजूद मंच पे सारे मान्यवर, मेरे सारे भाइयों, आप सभी को मेरा जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय ज्योति, जय क्रांति, जय लहू जी, जय मल्हार, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातु और क्रांतिकारी जय भीम। तो भाइयों, मैं सीधा मुद्दे से चालू करता हूं। आज उल्लासनगर पे एक ऐसी बहुत बुरी परिस्थिति आई है जो हमको समझनी चाहिए। जिन लोगों ने, जिन हाथों ने उल्लासनगर ये सिटी और ये शहर खड़ा करने का काम किया है, उन लोगों का घर आज खतरे में आया है। ये वस्तुस्थिति हम सबको समझनी होगी। और उल्लासनगर खड़ा करने में किसने मदद की है? उल्लासनगर खड़ा करने में, उल्लासनगर शहर बसाने में अगर किसी का हाथ हो तो यहाँ के सारे वंचितों का हाथ है। और यहाँ के वंचित कौन है? यहाँ के बहुजन, यहाँ के दलित, यहाँ के आदिवासी और उल्लासनगर के मुसलमान। तो आज आप एक बात गौर से समझ लो कि जिन जिन लोगों ने ये शहर बसाने में मदद की है, जिन जिन लोगों ने उल्लासनगर की नगरी बसाने में मदद की है, आज उन्हीं लोगों के घर पे खतरा आया है। और ये किसी भी तरह से हम हालत सुन के नहीं लेंगे। ये आज हमारा सरकार को साफ साफ कहना है। दूसरी तरफ भाइयों, आप ये समझ लो कि जिन लोगों ने मेहनत की थी, जिन लोगों के वजह से आज ये शहर बढ़ा है, जिन लोगों के वजह से आज यहाँ पे महानगर पालिका की स्टेटस आई है, जिन लोगों के वजह से आज यहाँ पे इतने सारे दुकान, शॉप्स, इंडस्ट्रीज आए, उन लोगों के अगर घर पे गदा चलती है, बुलडोजर चलते हैं और उनके घर गिरते हैं, तो हम उल्लासनगर के नागरिक बोलने के लायक नहीं है और काबिल नहीं है। और इसीलिए मैं आप सभी को इतनी ही विनती करने आज आया हूं कि अगर किसी एक का भी घर गिरता है तो समझ लो कि उसके बाद वाला घर हमारा है। तो पहला घर बचाओगे गिरने से तो तुम्हारा घर बचेगा गिरने से। तो हम सबको आज एक होके यही निर्णय लेना है, यही तय करना है कि उल्लासनगर के अंदर एक भी घर गिरेगा नहीं, मतलब नहीं। और ये हमको तय करना है, एकजुट होके एक्शन प्लान में लाना है और ताकत से, जोरों से रास्ते पे उतरना है। जब तक यहाँ का आमदार, खासदार, महापौर या सीएम को ये समझ में नहीं आता है कि बस हो गया, उल्लासनगर की जनता, उल्लासनगर की पब्लिक रास्ते पे आ गई है, एक भी घर गिरने नहीं देंगे, जब तक ये सीएम तक आवाज नहीं पहुंचती, तब तक हमको ये आंदोलन और आक्रोश जारी रखना है भाइयों। और दूसरी तरफ मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आप लोगों को उल्लासनगर की परिस्थिति, उल्लासनगर की हालत ये मेरे से बेहतर मालूम। अगर आप उल्लासनगर की हालत देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ज्यादा से ज्यादा घर यहाँ पे इरेग्युलर है। उल्लासनगर के मैक्सिमम जो सेटलमेंट्स है, जो बस्तियां है, जो फ्लैट्स है, जो बिल्डिंग है, वो इरेग्युलर है, वो इलीगल है। लेकिन सारे घरों पे कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई होती है तो किस पे? वो दलितों के घरों पे होती है, मुसलमानों के घरों पे होती है, आदिवासी, बहुजन यानी सारे वंचितों के घरों पे रहती है। और आप इनका गेम समझ लो, जब इनको उल्लासनगर की सिटी बैठानी थी, जब इनको उल्लासनगर की नगरी खड़ी करनी थी,
तो उनको आपकी हमारी जरूरत थी, उनको हमारी आपकी मेहनत चाहिए थी, उनको आपकी हमारी मजदूरी चाहिए थी। पर जब उल्लासनगर सिटी खड़ी हो गई, यहां पे इंडस्ट्रीज आ गए, यहां पे फैक्ट्रीज आ गए, पैसा आ गया, कपड़ों का बाजार आ गया, तब ये क्या बोल रहे हैं, नहीं अब यहां पे सिर्फ व्यापारी चाहिए, इन मजदूरों को बाहर हटाओ। और आज इसीलिए हमको एक साथ आके ये सरकार को बोलना होगा कि हम कहीं नहीं जाने वाले। हम सब की मेहनत, हम सब का पसीना गया है उल्लासनगर का शहर खड़ा करने में। और आज अगर आपकी मर्जी आती है तो एक जीआर निकालकर, एक सर्कुलर निकाल के आप हमारा घर गिराना चाहोगे, तो हम किसी भी हालत में ये सुनने वाले नहीं है, ये बर्दाश्त करने वाले नहीं है। और इसीलिए वंचित बहुजन आघाड़ी आप सभी के साथ ये कहते हुए खड़ी है कि वंचित बहुजन आघाड़ी का आप सभी से वादा है कि आप सभी के आंदोलन में कंधे से कंधा लगा के वंचित बहुजन आघाड़ी आप सभी के साथ खड़ी रहेगी। और जब भी किसी के घर पे भी मुसीबत आएगी तो वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता, नगर सेवक, सारे लोग आपके हिफाजत के लिए, आपकी मदद के लिए आप सभी के कंधे को कंधा लगा के रहते हुए रहेंगे। और भाइयों, इसीलिए हमारी सिर्फ 3 मांगे हैं। सबसे पहली हमारी मांग यह है कि जो 31 घरों पे नोटिस गई है और जो मस्जिद पे कार्रवाई की नोटिस गई है, वो इमीडिएटली ताबड़तोड़ रोक दी जाए और वो नोटिस पीछे लेके वो कार्रवाई रोक दी जाए। ये वंचित बहुजन आघाड़ी की मांग है। वंचित बहुजन आघाड़ी की दूसरी मांग ये है कि उल्लासनगर में जितने भी घर है वो सारे घरों का रेगुलराइजेशन कराया जाए। वो लोगों को सारे अपने घर की पट्टी, पानी की पट्टी, इलेक्ट्रिसिटी का पावती, इलेक्ट्रिसिटी का बिल और घर का टैक्स, ये सारे लोगों को तुरंत उनके डॉक्यूमेंट्स उन तक पहुंचा के हर आदमी का रहता हुआ घर उनके नाम पे करने का काम ये सरकार ने तुरंत कर दिया जाए। ये वंचित बहुजन आघाड़ी की मांग है। आप मुद्दा समझ लो, 90% उल्लासनगर इर्रेगुलर है, पर सिर्फ चुन चुनकर दलितों के, मुसलमानों के, आदिवासियों के, बहुजनों के, मुसलमानों के, सारे वंचितों के घर पे नोटिस देती है। पर अगर वंचित बहुजन आघाड़ी सरकार पे दबाव डाल के उल्लासनगर पे हर आदमी का, वो चाहे बीजेपी का आदमी क्यों ना हो, वंचित बहुजन आघाड़ी उसका घर रेगुलर करके देने का वादा करती है। और अगर हर घर उल्लासनगर में रेगुलर होता है तो यहां की सरकार किसी का भी घर गिरा नहीं सकती। यह बात आप समझ लो। और वंचित बहुजन आघाड़ी की तीसरी ये मांग होती है कि जितने भी धार्मिक स्थल उल्लासनगर में है वो सारे धार्मिक स्थलों पे एक स्पेशल विंडो चालू किया जाए और कोई भी धार्मिक स्थल को हाथ ना लगाया जाए। ये वंचित बहुजन आघाड़ी की मांग है। वो हिंदुओं का मंदिर हो, मठ हो, वो मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, पारसियों का फायर टेम्पल हो या बौद्ध का बुद्ध विहार हो, कोई भी अगर पुरानी धार्मिक संस्था उल्लासनगर में है तो उसे एक स्पेशल विंडो रेगुलराइजेशन में स्पेशल विंडो का स्टेटस दिया जाए और किसी भी धर्म के स्थल को हाथ ना लगाया जाए। यह वंचित बहुजन आघाड़ी की यहां की सरकार से मांग है। और भाइयों, मैं आप सभी से जाते जाते सिर्फ 2 ही चीजें कहना चाहता हूं। सबसे पहली चीज कि जब जब आप पे जुल्म जाती होगी, जब जब किसी पे नाइंसाफी होगी, जब जब किसी के घर पे खतरा आएगा, किसी के नौकरी पे खतरा आएगा, किसी के शिक्षण पे खतरा आएगा या किसी के धार्मिक स्थल पे खतरा आएगा, वंचित बहुजन आघाड़ी हर वक्त आपके कंधे को कंधा लगा के आपके साथ हर मुश्किल घड़ी में साथ है। आप सिर्फ हमें याद करो, आप सिर्फ हमको आवाज दो। आप पे कोई भी मुसीबत आई तो आप सिर्फ हमको याद करके फोन करो। हमारा वादा है कि वंचित बहुजन आघाड़ी हर जुल्म में, हर मुसीबत में आप सभी के साथ खड़ी रहेगी और इस जंग में जीतेंगे, लड़ेंगे और इंशाअल्लाह जीतेंगे। ये मेरा आप सभी से वादा रहा है। और मेरा दूसरा वादा अभी से यही है कि हमारे से ही ज्यादा दूर एक एरिया है मीरा भाईंदर।
वहीं पे महाराष्ट्र में बुलडोजर पैटर्न चालू कर दिया था। सबसे पहले महाराष्ट्र में बुलडोजर पैटर्न जो चालू किया था वो मूर्तिजापुर में चालू किया था। दूसरा जहां पे बुलडोजर पैटर्न चालू किया था वो मेरे जिले में अकोला में कोशिश की थी, और वहां पे अकोला के लोग एक साथ आए थे, वंचित बहुजन आघाड़ी के नौजवान थे, वो एक साथ आए और भाजपा वालों को बोले भाई ये महाराष्ट्र है, तुम्हारा यूपी का बुलडोजर इधर चलने वाला नहीं है। तुम अगर यूपी का बुलडोजर महाराष्ट्र में लेके आए तो उसी बुलडोजर में डाल के वापस यूपी भेज दिए जाओगे, ये वंचित बहुजन आघाड़ी का वादा है। और दूसरी बात, सारे ठेकेदारों को, कॉन्ट्रैक्टरों को और बिल्डरों को मेरा सीधा सीधा एक निवेदन है कि सरकार के पास बुलडोजर तो है नहीं, वो बुलडोजर भाड़े पे आपसे लेते हैं। अगर आपने बुलडोजर जो खरीदी की है वो रोड बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए और कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए, लोगों के घर बांधने के लिए बुलडोजर लिए, आपने तो किसी के बुलडोजर घर तोड़ने के लिए लिए नहीं है। तो अगर आप ये भाजपा के गुंडों को और भाजपा के भाड़े के टट्टों को बुलडोजर भाड़े पे देते हो तो उल्लासनगर से बुलडोजर वापस जाएगा, इसकी जिम्मेदारी वंचित बहुजन आघाड़ी की नहीं। और इसीलिए मैं जाते जाते वंचित बहुजन आघाड़ी के सारे लोगों को, उसी तरह से उल्लासनगर के सारे लोगों को शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब एक साथ आए। और मुद्दा अगर 31 घरों का भी रहेगा तो हमने आज जो यहाँ पे आवाम और ताकत दिखाई है, इससे बराबर सरकार को पता चला है कि इन 31 घरों को हाथ लगाना नहीं मतलब नहीं है। तो मैं इसीलिए वंचित बहुजन आघाड़ी की टीम को और उल्लासनगर की सारी आवाम को शुक्रिया अदा करता हूं, और वापस एक बार जाते जाते विनती करता हूं कि आज जिस तरह से हमने ताकत दिखाई है, हिम्मत दिखाई है, उसी तरह से हमको ताकत और हिम्मत दिखानी होगी, क्योंकि ये जंग अभी भी जारी है, हमारी लड़ाई अभी भी जारी है, और हमारी लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगी जब तक हम ये चोरों को और लुटेरों को महाराष्ट्र और दिल्ली से उतारते नहीं है। तो इसी तरह से हमको एकजुट रहना है, एक ताकत से रहना है। सारे वंचितों को, दलित हो, मुसलमान हो, आदिवासी हो, बहुजन हो, हम सबको एक आना है, क्योंकि 5 लोग जब एक आते हैं तो मुट्ठी बनती है, और ये मुट्ठी बचती है तो वो आरएसएस के छाती पे बचती है। तो इसी तरह से हम सबको एक रहना है, एकजुटी से रहना है, ताकत से रहना है, और आने वाली हर जंग में, आने वाली हर मुश्किल घड़ी में लड़ना है, इंशाल्लाह जीतना है। इतना करके मैं मेरा 2 शब्द रुकता हूं। आप सभी को मेरा जय भीम, जय संविधान। सबको जय भीम। आज सभी को मैं मन से सबको धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज इतनी बड़ी तादाद में आपने यहाँ पे मौजूदगी दर्ज कराई है, और इससे एक चीज तो पक्की हो गई है जो सुजात दादा ने बताई यहाँ पे कि इनकी फटके हाथ में आ गई है। क्योंकि सीधी बात है कि ये जो आवाम आज यहाँ पे दिख रही है, कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी हो, अभी उलझने नहीं वाली, क्योंकि हम सब साथ में, एक साथ में यहां पे खड़े है या नहीं। आप देख सकते हैं आगे लिखा है, हम सब जय भीम। सबको धन्यवाद करता हूं, और सबको एक गुजारिश करता हूं कि हम अभी निवेदन देने के लिए अंदर जाने वाले हैं, तो प्लीज हमको यहाँ से रास्ता करवा के दीजिए। सुजात दादा को कोई तरीके से तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। चालेल, थोड़ा सगळ्यांनी रस्ता द्या।